हे व्हाट्सअप लवली पीपल, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। आज का हमारा वीडियो काफ़ी रोमांचक होने वाला है। इस वीडियो में आज हम कोई भूत तो नहीं देखेंगे, लेकिन ऐसे कुछ हादसे देखेंगे जो लोगों के साथ घटित हुए और कैमरा में कैप्चर भी कर लिए गए। ये सारे ही ऐसे हादसे हैं जिनसे आपको कुछ सीख भी मिलेगी कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और आप अपने आप को किस टाइप से सेफ रख सकते हैं। तो चलिए करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर ऑल फ्रेंड्स। रेलवे ट्रैक्स कभी भी सेफ नहीं रहते। अगर आपकी नजर हटती है तो फौरन दुर्घटना घट सकती है। ऐसा ही कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर एक साइकिलिस्ट ने थोड़ा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की और उसका हर जाना उसे अपनी जान से भी चुकाना पड़ सकता था। ये वीडियो आया है यूके से, जो कि BBC। यहाँ पर एक रेलवे क्रॉसिंग का गेट बंद था, लेकिन फिर भी ये लड़का जैसे तैसे करके उसे खोलकर रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने आ जाता है। तभी अचानक से ट्रेन भी आ जाती है और ये अपनी पूरी जिंदगी का फ्लैशबैक एक सेकंड में देख लेता है, क्योंकि वो ट्रेन इतनी करीब से इसके निकलती है कि अगर ये एक सेकंड की भी देरी कर देता तो ट्रेन इसके टुकड़े टुकड़े कर देती। अगर आपको लगता है कि इस टाइप की बेवकूफ़ी सिर्फ इंडिया में ही आप देखते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि यूके के अंदर एक आंकड़े के अनुसार 18 महीने में 18 मौतें इसी टाइप से हो चुकी हैं। वीडियो आया है ब्राज़ील से, जिसे अपलोड किया है BBC न्यूज़ ने। यहाँ पर हम कैमरे पे एक लाइव चोरी होते हुए देखेंगे। वीडियो है रियो ब्राज़ील का, जहाँ पर यह पत्रकार किसी एक मुद्दे के ऊपर लोगों की प्रतिक्रियाएं कैमरा में कैद कर रहा होता है, उनका इंटरव्यू ले रहा होता है। तभी जब वो एक लेडी का इंटरव्यू ले रहा होता है, लेडी का ध्यान इतना ज़्यादा उसकी तरफ लग जाता है कि एक चोर आकर उस पर अटैक कर देता है। जबकि औरत का पूरा ध्यान इंटरव्यू पर रहता है, इसी का फ़ायदा उठाकर वो चोर उसके नेकलेस पर हमला करता है। लेकिन चोर की किस्मत आज अच्छी नहीं थी, क्योंकि नेकलेस हाथ में नहीं आता। इस पत्रकार की भी दाद देनी होगी कि ये अपना काम छोड़कर उस चोर को पकड़ने के लिए भागने लगता है। लेकिन इस मामले में भी मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सोचते हैं कि यह काम सिर्फ इंडिया में ही होता है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चेन स्नैचिंग और इस टाइप के कारनामे अंजाम दिए जाते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप रोड पर जाते हैं तो अपनी वैल्यूएबल चीज़ों का ध्यान रखिए। ये वीडियो अपलोड किया है न्यू बेडफोर्ड गाइड ने। यह एक घर का फुटेज है जहाँ पर लाइव चोरी होते हुए आप अभी देखने वाले हैं। यह घर बिल्कुल सुनसान था, क्योंकि इसका मालिक अपने ऑफिस गया हुआ था। तभी इसका फायदा उठाकर दो चोर उसके घर में घुस आते हैं। चोरों को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं होती कि इसके मालिक के पास में लाइव एक्सेस है अपने CCTV कैमरा की, और वो लाइव बैठा हुआ ये सब देख रहा होता है। ये लोग चोरी करने में मगन रहते हैं, लेकिन वो फौरन वहीं से बैठे बैठे पुलिस को कॉल कर देता है। पहले इसमें से एक बंदा अंदर आता है, जो पीछे कांच की लगी हुई खिड़की को तोड़कर इस घर में घुसता है और फिर अपने साथी को अंदर लेता है। Hey baby, it's okay. How you doing? जो आदमी पीछे से अंदर आता है उसने केप लगाया हुआ होता है, काला चश्मा और हाथों में ग्लव्स। फिर वो अपने साथी को मेन डोर से अंदर की तरफ बुला लेता है। उसके बाद उनका एक ही टारगेट होता है कि घर में जेवर और कैश कहाँ रखा है उसे ढूंढना, जिसके लिए वो दोनों मिलकर ऊपर सीढ़ी पर चले जाते हैं और इस बात से बेखबर हैं कि मालिक ने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। जब ये ऊपर जाते हैं उसके थोड़ी देर में पुलिस भी आ जाती है और दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेती है। इस फुटेज को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि CCTV कैमरा होना आज के युग में कितना ज्यादा जरूरी बन गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया के एक रेलवे स्टेशन का है, जहां पर एक अनहोनी होते होते बच जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक आदमी है जो कि उस येलो निशान के ऊपर खड़ा है जहां पर खड़े होना मना है, लेकिन अपनी ट्रेन को देखने के चक्कर में ये धीरे धीरे और आगे बढ़ता जाता है और इतनी आगे बढ़ता है कि वो नीचे गिर जाता है और इत्तेफाक से एक तेज रफ्तार ट्रेन उसी ट्रैक पर आ रही होती है। वो तो भला हो इस आदमी का जिसकी नज़र इस पर पड़ती है और ये फौरन भागकर उसकी मदद करने के लिए जाता है।
और फिर ये वहाँ जाकर अपने हाथ से उसके हाथ पकड़ के उसे घसीटता हुआ रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर वापस ले आता है और इसकी जान बच जाती है। और इस पूरे हादसे को 2 सीसीटीवी कैमरास कैप्चर करते हैं। एक तो वो कैमरा जो प्लेटफॉर्म के ऊपर लगा था, दूसरा जो ट्रेन पर लगा था। दोनों ही एंगल से आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा नियर मिस था। मतलब अगर कुछ ही सेकंड्स की देरी होती तो शायद ये ट्रेन इस आदमी के टुकड़े कर देती। इसीलिए आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप रेलवे स्टेशन पर जाएं तो प्लीज़ रेलवे ट्रैक से दूरी बनाए रखें। स्पेशली छोटे बच्चों का खास ख्याल करें। अक्सर कोई भी खुशी का मौका होता है तो हम आतिशबाजी ज़रूर करते हैं, लेकिन क्या हो जब आतिशबाजी करना हमें भारी पड़ जाए। ऐसा ही कुछ हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जहाँ पर आतिशबाजी की वजह से एक बड़ा हादसा हो सकता था। ये वीडियो अप्रैल 2011 में अपलोड किया गया था, जिसे गोंजालो 73 ने अपलोड किया था। ये एक बैंक का सीसीटीवी फुटेज है जो कि चाइना का है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बाहर से एक बंदा बैंक के अंदर आता है और उसके पास एक बैग भी होता है। उसने मास्क पहना हुआ है और उसके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं लग रहे। जैसे ही इन बैंक कर्मचारियों की नज़र उस पर पड़ती है, फौरन ही वो लोग एक्शन में आ जाते हैं और अपने सिक्योरिटी अलार्म बजा देते हैं। फिर वो चोर एक हथियार से बैंक का कांच तोड़ने लगता है ताकि वो अंदर जा सके। जब तक वो कांच तोड़ता रहता है तब तक बैंक के ये दोनों कर्मचारी अपने सारे ही सिक्योरिटी प्रिकॉशंस ले लेते हैं। बट देखने वाली बात यह है कि ये दोनों कर्मचारी महिला कर्मचारी हैं। आखिर ये दोनों की हिम्मत कब तक यहाँ पर काम देती। आखिरकार चोर कंटिन्यूसली कांच तोड़ता रहता है और जब वो कांच तोड़ लेता है तो ये दोनों कर्मचारी डर के मारे अंदर एक रूम में अपने आप को लॉक कर लेती हैं। फिर ये एक छोटे से होल में से मेन बैंक की शाखा में आ जाता है और फिर बैंक के ड्रॉअर से जो भी कैश इसको मिलता है ये अपने बैग में उसे भरते चले जाता है। कैश लेने के बाद ये उसी होल से बाहर जाने की कोशिश करता है जिस होल से ये अंदर आया था। हालांकि होल काफ़ी छोटा है और बाहर पुलिस भी आ जाती है। तब ये वहीं अटक जाता है, कुछ नहीं कर पाता क्योंकि होल काफ़ी छोटा है और इसका एक पैर अंदर और एक बाहर होता है। तब ये नीचे की तरफ गिरने लगता है और मुंह के बल नीचे गिर जाता है। उसके बाद ये घबराकर इधर उधर भागने लगता है, रास्ता ढूंढने लगता है बाहर भागने का, और पुलिस भी कांच तोड़ती है ताकि अंदर आकर इसे गिरफ्तार कर सके। आखिरकार ये खेल यहीं ख़त्म होता है और पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन पुलिस की इतनी फास्ट सर्विस की दाद देनी होगी। ये वीडियो आया है लंदन से, जिसे स्काई न्यूज़ ने अपलोड किया था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बूढ़ी महिला है जिसकी उम्र है 70 साल। इसने जस्ट अभी बैंक से अपनी पेंशन की मनी विड्रॉ की है और ये वो पैसे लेकर अपनी कार की तरफ जा रही है। तभी वो लिफ्ट में जाती है और 2 आदमी उससे बातें करके उसे बातों में उलझाने लगते हैं और पीछे से एक औरत उसके पैसे निकालने की कोशिश करती है। ये दोनों आदमी लिफ्ट में उसके साथ आते हैं और जानबूझ के गलत फ्लोर का बटन दबा देते हैं और इस बीच इस पीछे खड़ी औरत को पूरा टाइम मिल जाता है और ये इस बूढ़ी औरत के पैसे चुराने में कामयाब रहती है। जब ये बूढ़ी औरत घर पहुंचती है और देखती है कि पर्स में से पैसे गायब हैं, तब ये पुलिस को कंप्लेंट करती है और पुलिस छानबीन करके ये सारी फुटेजेस निकालती है। तब पुलिस को पता चल जाता है कि ये तीनों ही चोर हैं और इन तीनों के पिक्चर्स जारी कर दिए जाते हैं। आशा करते हैं कि ये तीनों चोर जरूर पकड़े जा चुके होंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर लोग ऐसा करते ही क्यों हैं। मैं जस्ट ये इमेजिन कर रहा हूँ कि उस बूढ़ी औरत को उन पैसों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत रही होगी, क्योंकि वो बूढ़ी है और एक पेंशनर है। क्या पता घर में कोई होगा भी या नहीं। ये एक हाई रेजोल्यूशन इंफ्रारेड फुटेज है जिसे 2014 में YouTube पर अपलोड किया गया था। ओरिजिनल फुटेज प्यूर्टो रिको का बताया जा रहा है और ये भी बताया गया कि इसे अपलोड करने के कुछ ही दिनों बाद YouTube से इसे डिलीट कर दिया गया। फिर द ब्लैक वोल्ट वेबसाइट को एक अनोनिमस ने एक लेटर भेजा और साथ में एक DVD भेजी जिसमें ये क्लिप था और उसमें लिखा था कि ये एक साइटिंग है UFO की जो कि रियल में प्यूर्टो रिको के आसमान में देखी गई थी। और इवन ये कैमरे में नहीं बल्कि कई ऐसी गवर्नमेंट संस्थाएं और गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जिन्होंने इसको कैप्चर किया था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर YouTube से इसे क्यों डिलीट करवा दिया गया था। क्या वहाँ की सरकार या फिर नासा नहीं चाहता था कि इसका सच दुनिया के सामने आए, या फिर और कोई बात थी। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यही खत्म होता है, जहां पर हमने देखा स्कैरी वीडियोस कॉट ऑन कैमरा। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क्स पर शेयर भी करें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।